दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? कई बार अपने सपनों के करीब होकर भी हम उससे दूर हो आते हैं। जो करना चाहते हैं वो नहीं करके वो करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा क्यों? आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उस सपने के करीब फास्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों? ना जाने दुनिया में कितने भी लोग हैं उनका सपना शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो आता है। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक रीजन है, क्या कहेंगे लोग। इसी लाइन की वजह से हर एक इंसान के सपना शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आज मैं दुनिया में बहुत सारे लोग से मिल चुका हूँ लेकिन उनकी राह में बाधा है यह वाक्य, क्या कहेंगे लोग। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इनफैक्ट तब भी कहेंगे जब आप कुछ कर रहे होंगे। देखो, हमारा ये मानना है कि अगर आप ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उन्हें उनका काम करने दें और आप अपना काम करिए। सोच के देखिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ज़्यादा पढ़ाई मत कर, मेंटल हो जाएगा। अगर आप उनकी बात मानकर कम पढ़ाई करने लगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे बेटा पढ़ाई कर ले नहीं तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। अगर आप कभी असफल हो आते तो लोग क्या कहेंगे, अरे इसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। वही वक्त अगर आप सफल हो आते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि अरे हम जानते ही थे इसमें बहुत सारे टैलेंट है। अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाना उतना ही स्पेशल है जितना ही हमारा पहले दिन का स्कूल डे या फिर कॉलेज डे या फिर हमारा पहला दोस्त। लाइक दैट इमेजिन करके देखिए कि जिस काम को आप शुरू करने के लिए हिचकिचा रहे थे और उसमें अगर आप सफल हो आते हैं तो कितना वो खूबसूरत पल होगा। आज सोच के देखिए, जिस भी लेवल पर हम पहुंचना चाहते हैं उस लेवल पर कोई ना कोई तो पहुंच चुका होगा ना। उनको कुछ नहीं कहते थे लोग उनको भी कहते थे लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इसीलिए हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और खुश रहना या फिर ना रहना हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। चाहे मिले या फिर ना मिले, बट फ्री की राय देने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे। सुनिए सबकी, बट करिए अपनी। और इसीलिए अपने सपने के करीब पहुंचने के लिए हर वो पहला कदम उठाए जिसे आप लेने के लिए हिचकिचा रहे हैं। ये ज़िंदगी आपकी है, क्या करना है क्या नहीं करना ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हर सपना कहीं ना कहीं एक छोटे कदम से ही शुरू होता है, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो पहला कदम लिया जाता है वो छोटा ही होता है। और आपके अंदर वो हौसला और जुनून है, बस एक मौका चाहिए। क्यों ना आज ही वो पहला कदम लिया जाए। याद रखिए, हर वो लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होता है और पहला कदम लेना आसान होता है लेकिन विश्वास और साहस चाहिए। याद रखें, सपने उनकी पूरी होती है जो अपने सपने की तरह पहला कदम लेते हैं, चाहे उनके सपना कितने भी बड़े क्यों ना हो। एक बात बताइए, आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है? यहाँ पर 90% लोग कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक छोटे से अमाउंट हम हर एक महीने इन्वेस्ट करते हैं और वो आगे चल के इतना बड़ा अमाउंट हो आता है कभी हम सोच नहीं पाते हैं। वैसे ही हमारा हर एक छोटा कदम एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाता है। फैली बजो ने भी कहा है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले आप हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ बुक के 10 मिनट रूल को अपना सकते हैं। ये 10 मिनट रूल बताता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को डरते हैं, जैसे कि मुश्किल से चैप्टर को पढ़ना या फिर ट्रेडमिल पर 3 किलोमीटर दौड़ना, तो वहाँ पर आप खुद को महसूस कराना है कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। और ये भी आप सोच सकते हैं कि ये काम को मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। ये आपको कम ग्रेटफुल महसूस करने में मदद करेगा। अब 10 मिनट रूल को इस्तेमाल करके शुरू करें। आप खुद को अलाउ करें कि 10 मिनट के बाद आप काम छोड़ सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप ये फैसला करें कि काम को आप जारी रखें या फिर छोड़ें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा। तो चाहे आप एक बोरिंग रिपोर्ट बनाने में उलझे हैं या फिर सोफा से उठकर टू डू लिस्ट बनाने में अटक गए हैं, अपने आप को हिलाने के लिए 10 मिनट रूल का इस्तेमाल करें। दूसरा, आपकी मोटिवेशन आपकी इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उदास हैं, अकेले हैं या फिर चिंतित हैं तो फिर आप एक मुश्किल टास्क को एक्सेप्ट करने में या फिर बोरिंग काम को ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। उस काम में थोड़ा मज़ा डालें जो काम आपको करने का मन नहीं है, ताकि आपका मन खुश रहे। जब किसी काम को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ा आता है जो आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं और शायद उसे करने के लिए उम्मीद भी करेंगे। जैसे दौड़ते वक्त म्यूजिक सुनिए, जब घर साफ कर रहे हो तब बातें करते रहिए, जब कपड़े फोल्ड करते वक्त अपने फेवरेट शो देखते रहिए। बस ध्यान रखते रहिए कि आपकी खुशी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर असर न डाले। थर्ड,
अपोजिट रोल अपनाएं। जब आपको खुद को मोटिवेट करने में मुश्किल हो तो आप शायद बहुत से रीजंस निकालेंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत मुश्किल होगा, या मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अटक सकते हैं। ट्राई करें कि इसका अपोजिट साइड दिखा सके। जब आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो एक लिस्ट बनाइए सारे रीजंस की। अगर वो काम आप करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और हाँ, सफलता एक छलांग में अगर कभी नहीं मिलती तो छोटे छोटे कदम ही बढ़ानी पड़ती है। जब शुरुआत होगी तभी अंत होगा। सो फास्ट स्टार्ट। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करते रहें कि हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दिस इज दीपक फ्रॉम मोटिवेशन DRM साइनिंग ऑफ टुडे।